गुड आफ्टरनून बच्चों। यानी प्रश्नावली 2.2 का एक प्रश्न एक बच्चे के द्वारा पूछा गया है। यानी प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? बाईचुंग के पिता उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। हम ये कहते हैं इन प्रश्नों को आप 2 3 4 बार पहले पढ़िए, फिर इसके बाद हल करिए। ये नहीं कि एक बार पढ़ने में प्रश्न ही जब तक समझ में नहीं आएगा तो उत्तर नहीं आ पाएगा। तो क्या कहता है, यानी इसमें 3 लोग हैं, बाईचुंग है, उसके पिताजी हैं, उसके दादाजी हैं। तो क्या कहता है प्रश्न? बाईचुंग के पिताजी उसके दादा से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। आप पकड़िएगा प्रश्न कि बाईचुंग से कितने बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। उसके पिता, किसके पिता? हम 3 लोग को यहां पर लिख लिए हैं, बाईचुंग, बाईचुंग के पिताजी, बाईचुंग के दादाजी। प्रश्न क्या कहता है कि जितनी बाईचुंग की उम्र है, आयु है, उससे 29 वर्ष बड़े हैं। कौन? उसके पिताजी। और इसके पिताजी से भी ये बड़े हैं। कितने वर्ष बड़े हैं आपको देखना है इस प्रश्न में, यानी 26 वर्ष। तो इस तरह से प्रश्नों को, अगर हम इसकी आयु को x मान लेते हैं, माना बाईचुंग की आयु जो है x वर्ष है, तो उसके पिताजी कितने हैं? इससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी x प्लस कितना हो जाएगा? 29 वर्ष हो जाएगा। अब इससे भी बड़े हैं, कितने बड़े हैं प्रश्न में देख सकते हैं आप, यानी 26 वर्ष बड़े हैं। तो इसमें और जोड़ देते हैं 26, यानी x प्लस 29 प्लस 26 कितना हो जाएगा ये? यानी x हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा और 2 2 4 1 5। तीनों की आय निकल आई। बाईचुंग की आय x हो गई, पिताजी की आय x प्लस 29 हो गई, दादाजी की आय कितनी हो गई? x प्लस 55 वर्ष हो गई। बस प्रश्न हल हो गया, ये मान चलिए। अब तीनों की आयु का योग दिया है, तीनों की आयु का योग 135 वर्ष। तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार तीनों की आयु, ये धन ये धन ये कितना है? x धन 29 धन x धन 55 बराबर 135। कितने x है? 1 2 3 x है। इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद पक्षांतर कर देंगे उस साइड। ये कितना हो जाएगा? 9 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और ये 5 2 7 1 कितना हो जाएगा? 8, यानी 84 आ गया। बराबर कितना आ जाएगा? 135 आ गया। अब इसका पक्षांतर कर देते हैं उस साइड, तो 3x बराबर हो जाएगा 135 माइनस 84। इस संख्या को उठा के इधर कर दिए, धन में था इधर गया तो काहे में हो गया? ऋण में हो गया। अब देख लेते हैं 3x बराबर घटा लेते हैं, 5 में 1 घटेगा, 5 में 4 घटेगा, कितना आएगा? 1। और 13 में 8 जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 51। यानी x बराबर कितना आ गया? 51 बटे कितना आ गया? 3। इसको आप काट लीजिए, 17 3 51 होता कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 17। यानी यहां से आप देख लीजिए बाईचुंग की आय निकल आई है, वो बाईचुंग कितने वर्ष का है? 17 वर्ष का। आप हल कर लीजिए इसके आगे। बाईचुंग की आय क्या आ गई? 17 वर्ष। पिताजी की आयु, पिताजी की आयु बराबर कितना आ गया? यानी यहां पर x का मान रख देंगे, कितना था? x प्लस 29 था, तो x के स्थान पे कितना रख देंगे? 17 प्लस 29 रख देंगे। इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 9 7 कितना हो जाएगा? 16, 2 1 3 कितना हो जाएगा? ये कितने आ गए? 46 वर्ष के आ गए। अब कौन है? दादाजी है। दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी देखते हैं। x प्लस 55 था, यानी x प्लस 55 है, x के स्थान पे 17 रखना है, प्लस 55 कर देना। ये 7 5 कितना हो जाएगा? 12, 5 1 6 कितना हो जाएगा?
यानी बाई जी 17 वर्ष, पिताजी 46 वर्ष के, और उसके दादाजी कितने वर्ष के, 72 वर्ष के हैं। तो इन सबको तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 135 आएगा। आप जोड़ के चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है, तो ये पूछा गया, प्रश्न हल हो गया है। आप इसको अच्छे से इन प्रश्नों को पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे प्रश्न की ओर। इसके सभी प्रश्न लगभग कुछ बता दिए गए हैं, कुछ आप लोग लगा लिए होंगे। अब चलते हैं प्रश्नावली। 2.3 की ओर। हमारी प्रश्नावली अब कौन सी होगी, 2.3। अब इसमें क्या है, समीकरण का हल करना जब दोनों पक्षों में चर उपस्थित है। यानी इस प्रश्नावली में हम किस तरह के प्रश्न पढ़ेंगे, जब क्या होगा, दोनों साइड यानी बराबर किस पार भी और के उस पार भी चर उपस्थित रहेंगे। जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्नावली का पहला ही प्रश्न लेते हैं, 3x बराबर 2x धन 18। तो किस टाइप का प्रश्न है, देखिए, बराबर के इस पार भी और बराबर के उस पार भी चर उपस्थित है। तो इसको प्रश्न को हल करना है, उद्देश्य वही है हमारा, x का मान निकालना। x का मान निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, x वाले को चर वाले को एक तरफ और चर वाली संख्या को एक तरफ। तो हम देखते हैं ये चर वाला इधर है, यानी इसको हम इधर कर लेते हैं। ये 3x लिखा है, इसका हल हो जाएगा। 3x लिखा है, 2x को बराबर किस पार लाएंगे, अभी ये धन में है, जब तक उसके पहले ऋण नहीं लगा है मतलब वो धन में है, तो इसके इधर ला देंगे, कितना हो जाएगा, ऋण 2x बराबर उस पार क्या बच गया, 18 बच गया। ध्यान देना है, धन लगा है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन एक ऋण लगा होता तो यहाँ पर हम लिखते। अब 3x में 2x घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1x आ जाएगा, एक नहीं लिख रहे हैं, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 18। आंसर आ गया। x का मान निकालना था, x का क्या आ गया, मान आ गया। तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको हमको हल कर लेने हैं। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो क्या लिखा है, 5t - 3 बराबर कितना है, 3t - 5। तो अब देखना, ये भी उतना ही सरल है। टी वालों को एक तरफ, ये जो 3 और 5 है एक तरफ। देखिए 5t है तो 5t, 3t को इधर ला रहे हैं तो ये कैसा है, प्लस में है, इधर आएगा तो -3t बराबर, इस साइड देखिएगा कितना है, 5 नहीं है, -5 है, तो ये -5, और ये -3 इधर जाएगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। 5t में 3t घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, यानी -5 में 3 घटेगा। जब एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में तो घटता है, और चिन्ह बड़ी संख्या का, यानी ऋण 5 में 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, ऋण 2, यानी t बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 2/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो -1 आ जाएगा, यानी t बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरह से इन प्रश्नों को क्या कर लेने हैं, हल कर लेना है। आप एक और प्रश्न और लेते हैं, कोई जो आपको ऐसा लगता है कि देख लेते हैं। 6वां प्रश्न देख लेते हैं। 8x धन 4 बराबर 3 x ऋण 1 धन 7। तो ये प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न में एक कोष्ठ है पहले,
तो पहले इसको हल करना है और बाकी को उतार लेना है अगली लाइन में। इसका हल कैसे हो जाएगा, प्रश्न नंबर 6। तो इसका हल कैसे हो जाएगा, यानी ये 8x है तो 8x। अब देखिएगा धन 4 है तो धन 4, 3 का पहले गुणा कर देंगे, 3 का x में करेंगे तो 3x, 3 एक कम 3 ऋण 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा धन 7। बस अब यानी x वाले पदों को एक तरफ, बाकी पदों को उधर। इधर 8x लिखा है और ये 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3x। अब बराबर कुछ पार आप देखिए पहले है कितना, ये ऋण 3 है, धन 7 है और ये धन 4 जाएगा तो इधर ऋण 4 हो जाएगा। अब देखिए 8x में 3x घटेगा तो कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा बराबर। इधर आप देख लीजिए यानी धन 7 है और ये ऋण 3 ऋण 4 कितना होगा ऋण 7 होगा, यानी ऋण 7 धन 7, यानी 5x बराबर कितना आ जाएगा 0। यानी x की संख्या उधर चली जाएगी 0/5, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यानी छठवां का इस तरह से हल निकालना है, यानी इसके प्रश्नावली के कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, इनको मिटा रहे हैं, आप एक बार दो बार इनको देखिए और लगाइए। एक और प्रश्न हल करते हैं, 8 नंबर का प्रश्न। कितना लिखा है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 धन 3। अब देखना है इस प्रश्न को हल करना है तो कैसे हल कर पाएंगे हम। हमारा उद्देश्य वही, काम भी वही जो एक बार सीखे हैं, यानी x वाले एक तरफ और ये संख्या एक तरफ। इधर लिखा है 2x/3, इसको लाएंगे ऋण 7x/15। उधर क्या लिखा है 3 और ये धन 1 इधर जाएगा तो ऋण 1। अब देखते हैं, अब इसको हल करना है। इसको हल करना आपसे पहले से आना चाहिए, है ना। हाँ, ये कक्षा 6 से गणित में स्टार्ट हो जाता है। आप इसको हल करने का दो तरीके हैं, एक लघुत्तम विधि से हल कर सकते हैं, दूसरा तिर्यक गुणा करके भी हल कर सकते हैं। लघुत्तम विधि से हम हल करते हैं, सीखिएगा 3 और 15 का अगर आप लघुत्तम निकालते हैं तो 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3 बचे 15, 5 एकम 5, यानी 3 × 5 बराबर कितना आ गया 15। 3 और 15 का लघुत्तम कितना आ गया 15। 15 का यहां भी गुणा कर लेते हैं, यहां भी गुणा कर लेते हैं। 3 से 15 कट जाएगा तो कितना आएगा 3 × 5 = 15। इसका गुणा हो जाता है 5 दूनी 10x। ऋण है तो ऋण 15 से 15 कट जाता है तो क्या बचेगा केवल 7x बचेगा, क्योंकि एक आएगा और एक 7x आएगा। बराबर कितना आ जाएगा, घट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए 10 में 7 घटेगा तो कितना आएगा 3x बराबर। इसका गुणा किधर होगा इधर हो जाएगा, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। x बराबर कितना आ जाएगा 30/3, यानी x बराबर 3 दाहम 30, यानी x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो गया। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एक और प्रश्न देखेंगे इस प्रश्नावली से, बाकी शेष आपके लिए छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ये भी कोई कठिन प्रश्न नहीं है, m को इधर ला देना है, उसको उधर आने देना। देखिएगा हल इसका क्या हो जाएगा 3m इधर आएगा तो -5m बराबर, इधर कितना आएगा जो लिखा है ऋण में है तो ऋण रहेगा,
अब आप देखिए 3 में 5 घटाना है, बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या 3 है, तो कितना आएगा, घट के आ जाएगा -2m आ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह बराबर -8 अपान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको आप कैसे हल कर सकते हैं, तो इसको हल करने का है, इसका पहले तो दोनों साइड से माइनस काटना है, तो काट दीजिए, दोनों साइड अगर माइनस मिल गए हैं तो आप काट सकते हैं माइनस को, और इसका इधर गुणा हो जाएगा, 5 का इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10m बराबर कितना आ जाएगा 8, माइनस दोनों पक्षों से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखते हैं am बराबर 8/10, एम के साथ जो संख्या लगी वही नीचे आएगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। ये कट जाएगा किसी से, 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचा 10, 2 चौको 8, 2 पंचा 10, यानी m बराबर कितना आ गया 4/5 आ गया, यानी m का मान कितना आ गया बच्चों 4/5। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हमको हल करना है। इसके हम आपको यानी 10 प्रश्न थे, 10 में लगभग 5 बता दिए हैं। अब 5 प्रश्न आपके लिए हैं, आप इसको 5 प्रश्न मात्र हल करने हैं, साथ में उदाहरण के प्रश्नों को कवर करना है। तो 5 प्रश्न प्लस उदाहरण के प्रश्न आपको हल करने हैं। अगर किसी प्रश्न में समस्या जाती है तो आप उसी ग्रुप में उस प्रश्न नंबर लिख के भेजिएगा कि सर ये प्रश्न हमसे नहीं आ रहा है, तो उसको हम कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना।